हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए पाइप इज़ कनेक्टेड टू ए टैंक और सिस्टर्न. It is used to fill or empty the cistern. The amount of work done by a pipe is a part of the tank filled or emptied in unit time. Three pipes A, B and C are connected to a tank. A and B fill the tank in 6 hours and 8 hours respectively when operated independently. Pipe C empty the full tank in 12 hours when ओपनड एलोन. अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है 3 पाइप को एक टैंक के साथ कनेक्ट किया गया है जिसमें ए और बी जो हैं ये इनलेट पाइप हैं. ए को अकेले टैंक को फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लगता है और बी को अकेले टैंक को फिल करने में 8 आवर्स का टाइम लगता है. सी जो है ये एक आउटलेट पाइप है और ये अकेले पूरे टैंक को 12 आवर्स में एम्प्टी कर देता है. राइट, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है. चलिए अब देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, इफ बोथ पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर देन फाइंड द टाइम इन विच टैंक कैन बी फिल्ड. सेकंड, इफ पाइप्स ए एंड सी आर ओपन टुगेदर देन फाइंड द टाइम इन विच टैंक कैन बी फिल्ड. थर्ड, if pipes B and C are opened together then find the time in which tank can be filled. इसके बाद हमें और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग if all 3 pipes are opened together then the tank is filled in 24 hours. If pipe C can empty the tank at the rate of 20 liters per hour then find the capacity of the tank. चलिए एक एक करके इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं. आइए क्वेश्चन के पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो बोर्ड पर लिख लेते हैं. तो हमें गिवन है 3 पाइप्स, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं पाइप्स. 3 पाइप हमें गिवन है ए, बी एंड सी. राइट, 3 पाइप हमें गिवन है ए, बी और सी. इनका टाइम हमें गिवन है. चलिए टाइम को भी मेंशन कर देते हैं. तो ए जो है ये एक इनलेट पाइप है, इसको पूरे टैंक को फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लगता है. बी भी हमारा एक इनलेट पाइप है और इसको भी पूरे टैंक को फिल करने में 8 आवर्स का टाइम लगता है. 8 आवर्स का टाइम लगता है. राइट, और सी हमारा एक आउटलेट पाइप है और इसको पूरे टैंक को एम्प्टी करने में 12 आवर्स का टाइम लगता है. 12 आवर्स का टाइम लगता है. राइट, चलिए अब इन सब का 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं. तो वर्क डन इन 1 आवर. तो इन सब का 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके. तो ए जो है 1 आवर में कितना काम करेगा? 1/6 मीन्स ये टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा. बी 1 आवर में कितना काम करेगा? 1/8 ये टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा. और सी 1 आवर में कितना वर्क करेगा? 1/12. राइट, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करने से हमें 1 आवर का वर्क मिल जाता है. राइट, तो ये इनलेट पाइप है तो ये टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा. ये भी एक इनलेट पाइप है तो ये भी टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा 1 आवर में. राइट, सी जो एक आउटलेट पाइप है तो ये 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट एम्प्टी करेगा. टैंक का इतना पार्ट जो है ये एम्प्टी करेगा. राइट, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये लिख लिया है. चलिए अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को. फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ए और बी अगर दोनों को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर कितने टाइम में टैंक को फिल कर देंगे. तो दोनों का एक साथ का टाइम निकालना है. तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का 1 आवर का वर्क डन. राइट, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है कि जब भी हमें किसी पाइप का टोटल टाइम निकालना होता है तो पहले हमें उसका 1 आवर का वर्क निकालना होता है. तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ए और बी दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे हमें टाइम निकालना है, तो इसलिए हमें पहले उन दोनों का 1 आवर का वर्क निकालना होगा. राइट, चलिए तो देखते हैं 1 आवर में दोनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे. तो पार्ट ऑफ द टैंक filled
बाय ए एंड बी, बाय ए एंड बी इन 1 आवर, इन 1 आवर। कैसे निकालते हैं? ए का 1 आवर का वर्क, बी का 1 आवर का वर्क, राइट। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में 48, ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ आ जाएगा 6, तो ये हो गया 14/48, 14/48, राइट। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, तो ये आ गया 7/24, 7/24। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे, राइट। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, देते हैं तो हमारे पास वो टोटल टाइम आ जाता है जिसमें ये दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं, हेंस टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक, कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 24/7 आवर्स, 24/7 आवर्स इतना टाइम लगेगा, राइट। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 24 को, अगर मैं 24 को 7 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 21 और रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास 24/7 आवर्स आया है ये हो जाएगा 3 and 3/7 आवर्स, 3 and 3/7 आवर्स। तो ए और बी को टोटल इतना टाइम लगेगा इकट्ठे टैंक को फिल करने में, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है ए और सी, पाइप ए और सी एक साथ मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा? पहले हमें निकालना होगा ए और सी दोनों मिलकर 1 आवर में कितना काम करते हैं। मतलब दोनों अगर एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिए जाए तो 1 घंटे में, मीन्स 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा, राइट। तो चलिए निकालते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक filled in 1 hour when A and C are opened together। अगर इनको इकट्ठे एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा, हम ये निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए ए जो है उसका 1 घंटे का काम कितना है? 1 आवर का वर्क 1/6, ठीक है। ये हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये इनलेट पाइप है। अब पाइप सी की बात करते हैं। पाइप सी जो है ये एक आउटलेट पाइप है, तो इसके वर्क डन को हम माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक आउटलेट पाइप है, ये टैंक में से पानी को बाहर निकाल रहा है, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम सिंपल करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 12, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/12। इट मीन्स दोनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट इकट्ठे फिल करेंगे अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? ए जो है ये टैंक को 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहा है, और बी और जो सी है वो 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट खाली कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी टैंक जो है 1 आवर में इतना फिल हो रहा है, राइट। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? हेंस टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू फिल द टैंक कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 12 आवर्स। मतलब ए और सी अगर दोनों को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर टैंक को 12 आवर्स में फिल कर देंगे, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आइए अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है अगर पाइप बी और सी को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, राइट। तो अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का 1 आवर का वर्क डन।
इट मीन्स हमें पहले निकालना पड़ेगा दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, राइट। तो चलिए निकालते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी एंड सी इन 1 आवर, हमें ये निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे? बी का 1 आवर का वर्क कितना है? 1/8। इसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि ये इनलेट पाइप है, ये टैंक में पानी को फिल कर रहा है। अब सी का 1 आवर का वर्क कितना है? 1/12। इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये टैंक में से पानी को बाहर निकाल रहा है, राइट। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। 8 को 24 से डिवाइड 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ पर यह आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 1/24। इट मीन्स दोनों मिलकर अगर दोनों को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो बी तो इतना काम करेगा, मीन्स टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा। सी इतना काम करेगा, मीन्स ये टैंक का इतना पार्ट खाली करेगा। और दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए फिर भी टैंक का इतना पार्ट फिल होगा। अब हम अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, राइट। हैंस टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू fill the tank together, कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 24 आवर्स मतलब दोनों को अगर एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए, बी टैंक को फिल कर रहा होगा, सी टैंक को खाली कर रहा होगा, फिर भी दोनों मिलकर टैंक को 24 आवर्स में फिल कर देंगे, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं और में दिए हुए क्वेश्चन को। आइए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर तीनों पाइप को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए, राइट, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी तीनों को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो तीनों मिलकर टैंक को फिल करने में 24 आवर्स का टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों का टाइम हमें गिवन है 24 आवर्स। तो तीनों का 1 आवर का वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये आ जाएगा तीनों का 1 आवर का वर्क डन, और तीनों मिलकर 24 आवर्स में टैंक को फिल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा फिल, मीन्स 1 आवर में तीनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप सी जो है, जो आउटलेट पाइप है, उसकी स्पीड गिवन है हमें। मतलब ये बोला गया है कि पाइप सी इस टैंक में से 1 आवर में 20 लीटर्स वाटर निकाल देता है। पाइप सी जो है ये इस टैंक में से 1 आवर में 20 लीटर्स वाटर निकाल देता है। तो हमें बतानी है इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इस टैंक के अंदर पानी कितना आ रहा होगा, राइट। अच्छा देखिए, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में टैंक की कैपेसिटी पूछी गई होगी, हमसे पूछा गया होगा कि उस टैंक की कैपेसिटी बताइए, तो वहाँ पर हमें उस क्वेश्चन में हमेशा उस पाइप पर डिपेंड होना पड़ेगा जिस पाइप की स्पीड गिवन होगी। हमें हमेशा उस पाइप का सहारा लेना पड़ेगा, या कह लीजिए उस पाइप पर डिपेंड होना पड़ेगा जिस पाइप की हमें स्पीड गिवन होगी। यहाँ पर हमें पाइप सी की स्पीड गिवन है, ध्यान से समझिए कैसे। यहाँ पर इसकी स्पीड गिवन है कि ये 1 घंटे में, मीन्स 1 आवर में ना, ये 20 लीटर वाटर निकाल देता है। अगर हमें ये और मालूम हो कि ये जो पाइप सी है ये पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेता है, मान लेते हैं कि ये पूरे टैंक को खाली करने में सपोज कीजिए 10 आवर्स ले रहा है, आप ये मान के चलिए 10 आवर्स ले रहा है, ठीक है। मतलब पूरे टैंक को ये 10 आवर्स में खाली करता है, और 1 आवर में ये जो पानी निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है? 20 लीटर्स ये पानी निकाल देता है 1 आवर में। तो आप इस टैंक की कैपेसिटी नहीं बता सकते? बताइए, इस टैंक की कैपेसिटी नहीं बता सकते? 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकाल रहा है,
और इस पूरे टैंक को खाली करने में इसको 10 घंटे लग रहे हैं, राइट। हमें जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ये पूछा हो कि इस टैंक की कैपेसिटी बताइए, तो हमें वहाँ पर ना उस पाइप का सहारा लेना होता है, उस पाइप पर डिपेंड होना पड़ता है जिसकी हमें स्पीड गिवन होगी। यहाँ पर पाइप सी की हमें स्पीड गिवन है कि ये पाइप सी जो है इस टैंक में से 20 लीटर पानी निकालता है हर 1 घंटे में। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पाइप है ये पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा, पूरे टैंक को कितने टाइम में। अगर मैं मान के चलूँ कि ये पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है, पूरे टैंक को 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकलता है इसमें से, तो ये 10 आवर्स में कितने लीटर पानी निकाल देगा, 200 लीटर्स। ये पूरे टैंक में से 200 लीटर्स पानी निकाल देगा। इट मीन्स इस टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 200 लीटर होगी, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, बस इस पाइप का टाइम, कि ये जो पाइप है ये पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली करता है, एम्प्टी करता है। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ ये तो बहुत ईजी हुआ, हमें तो टाइम गिवन है, हमें यहाँ पर टाइम 12 आवर्स गिवन है, तो 12 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। नहीं, एग्जामिनर कभी आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। और ये हमारा और का क्वेश्चन है, और का क्वेश्चन मतलब यहाँ पर अब ये चेंज हो गया है, बाकी चीज़ें हमें सेम वही लेनी है, लेकिन इस बार सी का जो टाइम है ना 12 आवर्स, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें निकालना है। आप समझ रहे मेरी बात, एग्जामिनर आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। और ये और का क्वेश्चन है, और का क्वेश्चन मतलब अब ये चेंज हो गया है, सी का टाइम हमें ये गिवन नहीं है, सी का टाइम हमें निकालना है, राइट। तो हम सी के टाइम को मान लेते हैं कि ये एक्स आवर में पूरे टैंक को एम्प्टी करता है, हमने इसके टाइम को एक्स आवर्स मान लिया है, राइट। तो ये 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट एम्प्टी करेगा, 1/x, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जिस टैंक की कैपेसिटी निकालनी होती है हमें उसमें उस पाइप का सहारा लेना पड़ता है जिसकी स्पीड हमें गिवन है। बस हमें ये और मालूम होना चाहिए कि ये जो पाइप है पूरे टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये पूरे टैंक को x आवर्स में एम्प्टी कर देता है, तो इसका 1 आवर का वर्क डन कितना हो गया, 1/x, राइट। अच्छा अब देखिए, जरा ध्यान से समझना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो है इतना पार्ट टैंक का फिल करता है, बी टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, राइट, और सी जो है टैंक का इतना पार्ट एम्प्टी करता है। अब ये तीनों मिलकर क्या हो गया, तीनों का 1 आवर का वर्क, और तीनों का 1 आवर का वर्क तो हमें गिवन है, राइट। तीनों मिलकर टैंक को 24 आवर्स में फिल करते हैं, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास इनका 1 आवर का वर्क डन आ जाएगा। तो अब हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, राइट। चलिए अब x की वैल्यू निकालने के लिए x को उस साइड ले जाते हैं, 1/24 को इस साइड ले आते हैं, ये हमारा 1/x हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, ये हो गया 1/x। 7 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ आ गया 6/24 और यहाँ पर 1/x, राइट। तो अब यहाँ पर 1/x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 6/24, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा 1/4, डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई है 4 आवर्स। तो सी का टाइम आ चुका है, सी पूरे टैंक को 4 आवर्स में एम्प्टी कर देता है, राइट। सी पूरे टैंक को 4 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय सी कितना है, 4 आवर्स, राइट। अच्छा अब इसकी स्पीड कितनी है, हमें इसकी स्पीड क्या दी हुई है, इसकी स्पीड हमें गिवन है 20 लीटर्स पर आवर। 1 आवर में ये 20 लीटर्स वाटर टैंक में से निकाल देता है, तो 4 आवर्स में ये कितना लीटर पानी निकालेगा, वही तो हमारी इसकी कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आ जाएगी, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 80 लीटर्स। इसका मतलब टैंक की जो कैपेसिटी होगी ना वो होगी 80 लीटर्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सी जिसकी हमें स्पीड गिवन है, बस हमें पहले इसका टाइम निकालना है। जैसे हमें ये मालूम हो जाए कि ये पूरे टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी करता है, राइट, टाइम मालूम हो जाएगा, और 1 आवर में ये 20 लीटर्स पानी निकाल रहा है, तो जो इसका टाइम आएगा
उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। आई होप आपको ये और वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो बेस्ड था पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पर। आई होप आपको आज का ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।